सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। बादशाह अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। विशाल संगमरमर के खंभों के बीच रंग बिरंगे कालीन बिछे थे। दोनों ओर बड़े बड़े अमीर, मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। दरबार में न्याय और बुद्धिमानी की बातें चल रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाहिनी ओर बीरबल शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। दरबार में आने वाला हर व्यक्ति जानता था कि यदि कोई कठिन समस्या होगी तो उसका समाधान केवल बीरबल ही निकालेंगे। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर अचानक शोर सुनाई दिया। रास्ता छोड़ो, मुझे बादशाह से मिलना है। सभी की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। दो सैनिक एक अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें लाल थीं और उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। एक सैनिक ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये व्यक्ति शराब के नशे में है। इसे दरबार में आने से रोका गया, लेकिन ये जिद कर रहा है कि इसे आपसे तुरंत मिलना है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है पागल हो गया है, नशे में दरबार तक आ पहुंचा। आज तो इसकी खैर नहीं। अकबर ने कुछ पल उस आदमी को ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, उसे हमारे सामने लाया जाए। सैनिक उसे लेकर सिंहासन के सामने खड़े हो गए। वो आदमी बिना डरे अकबर की आंखों में देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में हमारे दरबार में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, लोग मुझे शराबी कहते हैं, लेकिन आज मैं यहां भीख मांगने नहीं आया। मैं आपके दरबार की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने आया हूं। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। एक दरबारी बोला, अरे ये शराबी हमारी परीक्षा लेगा। दूसरा बोला, इसे बाहर निकालो। लेकिन शराबी जरा भी नहीं घबराया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हंसो मत, क्योंकि मैं ऐसे 5 सवाल पूछूंगा जिनका जवाब इस पूरे दरबार में कोई नहीं दे पाएगा। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो मैं आज से हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कोई जवाब ना दे सका तो पूरे दरबार को मानना होगा कि एक शराबी भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब भी शांत थे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो उस आदमी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, ठीक है, तुम्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बातें केवल नशे की बकवास निकली तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। शराबी बिना डरे मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली उठाई और बोला, जहांपनाह, मेरा पहला सवाल इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं, लेकिन उसका जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा, क्योंकि एक गलत जवाब के बाद बाकी 4 सवाल और भी खतरनाक हो जाएंगे। इतना कहकर शराबी ने अपना पहला सवाल पूछने के लिए मुंह खोला और पूरा दरबार सांस रोके उसकी ओर देखने लगा। पूरा दरबार बिल्कुल शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। सभी की नजरें उस शराबी पर टिकी थीं। शराबी ने चारों ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, जहांपनाह, मेरा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है? सवाल सुनते ही पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक मंत्री बोले, शायद धन। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, धन तो बांटने से कम हो जाता है। तीसरे ने कहा, अनाज होगा। लेकिन कोई भी उत्तर सही साबित नहीं हुआ। अकबर ने एक एक दरबारी की ओर देखा, लेकिन किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान ऐसी चीज है जिसे जितना अधिक बांटा जाए वो उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शराबी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। वाह बीरबल, पहला जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने बिना देर किए दूसरा सवाल पूछा, बताइए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? सवाल सुनते ही दरबार फिर से गहरी सोच में डूब गया। एक सेनापति खड़े होकर बोले, सबसे ताकतवर तो वही होता है जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो। शराबी ने सिर हिलाकर कहा, गलत। एक मंत्री बोले, जिसके पास सबसे अधिक धन हो वही सबसे शक्तिशाली होता है। शराबी फिर मुस्कुराया, ये भी गलत।
अब पूरे दरबार की नजरें फिर से बीरबल पर टिक गईं। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने शराबी की आंखों में देखा और बोले, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने मन और अपनी इच्छाओं पर विजय पाले। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता। ये सुनते ही बादशाह अकबर प्रसन्न होकर मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने अपने उत्तर से सबको संतुष्ट कर दिया। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन इस बार शराबी हंसा नहीं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, पहले 2 सवालों के जवाब देकर खुश मत होइए। अब मैं तीसरा सवाल पूछूंगा और अगर उसका जवाब दे दिया तभी मानूंगा कि आपकी बुद्धि सचमुच पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज है। पूरा दरबार एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। हर किसी की निगाहें शराबी और बीरबल पर टिकी थीं। अब तक 2 सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन शराबी के चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं थी, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। शराबी ने धीरे धीरे दरबार में चहलकदमी की, फिर अकबर के सिंहासन की ओर देखकर बोला, जहांपनाह, अब मेरा तीसरा सवाल सुनिए। अगर इसका जवाब मिल गया तो मैं मान लूंगा कि बीरबल सचमुच महान बुद्धिमान है। उसने गहरी सांस ली और पूछा, बताइए,